पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। वो तो लीलाधर है, जाने कितनी लीलाएं करते रहते हैं। तो इंद्र की अभिमान चूर करने के लिए भी उन्होंने एक लीला रची। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए कृष्ण जी ने माता यशोदा से पूछा कि ये किस बात की तैयारी हो रही है। कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल खराब ना हो और अन्न धन बना रहे। इस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। फिर यशोदा मैया ने कान्हा को ये भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से ही अन्न की पैदावार होती है और उससे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता तो है और हमें अन्न फल फूल वहीं से तो प्राप्त होती है। तो हम सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही दर्शन देते हैं, और इंद्रदेव की काम ही है वर्षा करना। ये तो उनका कर्तव्य है। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। ये देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। फिर इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया। फिर सभी लोग कान्हा के पास दौड़े और बोलने लगे, तुम्हारे कहने पर हम गोवर्धन की पूजा करने लगे। अब देखो इंद्रदेव कैसे क्रोधित होकर वर्षा करने लगे। अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? क्योंकि उस वक्त बारिश इतनी हो रही थी कि पूरा ब्रजमंडल में एकदम बहुत सारा बारिश हो रहा था और जो उनके सारे फसल थे वो भी नष्ट हो गए थे और पूरा ब्रज पानी में जैसे डूबने लगी, इस तरह का बारिश होने लगा। क्योंकि इंद्रदेव को अपनी शक्ति पर अभिमान था, इसलिए वो क्रोधित होकर वर्षा करने लगे। और जो ब्रजवासी है वो फिर कान्हा के पास जाकर कान्हा को कहा, अब हमको इंद्र के कोप से सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। तब श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की ये लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग जी से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। जब इंद्र ने देखा कि इतनी तेज बारिश के बाद भी ब्रजवासियों की कुछ भी नहीं बिगड़ा और वो गोवर्धन पर्वत के नीचे एकदम सही सलामत थे, तो इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। जिन ब्रजवासियों का रखवाला स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो और जिसका रखवाला वो मुरलीधर हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो ब्रज में गिरिराज गोवर्धन जी के स्वरूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, तो ब्रजवासियों का कोई क्या कर सकता है। तो ये सब देखकर इंद्र का अभिमान एकदम चूर चूर हो गया। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। फिर ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा।
गोवर्धन पूजा के दिन भक्तगण गोबर, मिट्टी या आटे से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक अपने घरों में बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इस पूजा के माध्यम से भक्त अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और भगवान कृष्ण से कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन किए गए अन्नकूट भोग का विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार के भोग जैसे कि रोटी, चावल, दही और मौसमी फल कान्हा को अर्पित किए जाते हैं। भक्तगण पूरे मन से अब भगवान कृष्ण की आरती करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को याद दिलाता है। इस पूजा में विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत गाय की कृपा के लिए हमारी कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन कई प्रदेशों में मनाई जाती है। इस दिन गाय, गिरिराज पर्वत, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन श्री कृष्ण को अन्नकूट भोग लगाया जाता है। मान्यता ये है कि गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पूजा की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा लाभ होती है और हमारा पाप का क्षय होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।